CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। सबसे पहले सभी तमाम दर्शकों को, हमारे एक्सपर्ट्स को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मार्केट अगर आप देखें तो पूरी तरीके से त्योहारों के मूड पर है। दिवाली की शुरुआत काफी बढ़िया नोट पर देखने को मिल रही है, जहां पर आप निफ्टी को देखें तो 52 वीक्स हाई, एक साल के उच्चतम स्तर पर चल रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक आज इसने देखें तो नया लाइफ हाई लगा लिया है। तो बड़े ब्रेकआउट्स इंडेक्स लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। 165 अंकों की अच्छी तेजी के साथ निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 380 अंकों की बड़ी बढ़त आपको निफ्टी बैंक पर फिलहाल के लिए नजर आएगी। ऑल टाइम हाई पर निफ्टी बैंक, जबरदस्त ब्रेकआउट यहां पर आपको चार्ट पर नजर आएगा। स्मॉल कैप और मिड कैप आज थोड़े से फीके पड़ रहे हैं। मिड कैप में कोई एक्शन नहीं, स्मॉल कैप को भी देखें तो कोई मजा नहीं आ रहा है। सारा मजा अगर आप देखें तो मेन स्ट्रीम इंडाइसेस यानी निफ्टी और निफ्टी बैंक पर देखने को मिल रहा है। लेकिन समझ लेते हैं कि मार्केट की ब्रेथ आपसे क्या कह रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जरूर ये बात सच है कि आज गिरने वालों की जो संख्या है वो ज्यादा नजर आएगी। तकरीबन 1470 शेयर ऐसे हैं NSE में जहां पर आप देख सकते हैं कि गिरावट के साथ कारोबार है। लेकिन इंडेक्स को देखते हैं, निफ्टी को देखते हैं कि स्ट्रेंथ यहाँ पर कहां से देखने को मिलेगी। तो इनमें से अगर आप देखें तो रिलायंस नतीजों से पहले अच्छा कंट्रीब्यूशन, एयरटेल, HDFC बैंक, ICICI बैंक बढ़िया कंट्रीब्यूशन यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन नतीजों के बाद इन्फोसिस, विप्रो यहां पर गिरावट है, HCL टेक ऑफ हाइज हुआ है और ONGC में भी हल्की सी गिरावट आपको नजर आएगी। वहीं बात करें निफ्टी बैंक की, जिसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी बैलेंस्ड अप्रोच है। हालांकि जो बढ़ने वाले शेयर हैं इनकी संख्या ज़्यादा है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कर रहे हैं तेजी की तरफ कंट्रीब्यूट। वहीं गिरावट आपको देखने को मिलेगी कोटक बैंक, फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और PNB। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक गिरावट के साथ फिलहाल के लिए आपको कारोबार नजर आएगा। तो मार्केट्स में तो भरपूर एक्शन है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स का। और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं wavestrategy.com के आशीष कयाल, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ। आप सभी का नमस्कार, शुभ स्वागत है। और आप लोगों को त्योहारों की, खासतौर पर अगर आप देखें तो धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बढ़िया नोट पर शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अब तक का प्रदर्शन कैसा देखने को मिला। जो आइडियाज आपके पोर्टफोलियो में आपने शामिल किए थे मेहनत से, कन्विक्शन से, इनमें कैसा प्रदर्शन देखने को मिला। तो स्क्रीन पर लेकर आते हैं रिपोर्ट कार्ड और आप देखिए, देखकर मजा आ जाएगा। 8% की तेजी आशीष कयाल के पोर्टफोलियो में। पंकज रांदड़ 8.3% के बड़े गेंस देखने को मिलेंगे। और इन तीनों में सबसे आगे रूपक डे 8.7%। राउंड फिगर आप समझ लीजिए कि एक हफ्ते से भी कम समय में तकरीबन 9% के बड़े गेंस यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जबरदस्त एक्शन आप लोगों के पोर्टफोलियो में फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि 8% की तेजी के बाद क्या दिल मांगे मोर और कितने गेंस यहां पर देखने को मिल सकते हैं और कहां पर कन्विक्शन आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो। कल हमने शो नहीं किया था, तो जो आइडियाज हम नहीं ले पाए थे उनको भी एक बार डिस्प्ले करेंगे। पोर्टफोलियो के लिहाज से अगर आप देखें तो जबरदस्त एक्शन है, बड़ी सा चर्निंग हुई है और सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, सब फ्लैश हो रहा है। यानी आपके पास विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। सर वैसे तो बहुत बढ़िया गेंस बन रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो तीनों ही एक्सपर्ट्स को यही कहूंगा कि ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 8% तो बहुत बढ़िया होता है गेन एक हफ्ते के अंदर। फिर भी कोई स्टॉक ढूंढेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 8% और बहुत मार्केट ने भी सपोर्ट किया और मार्केट ने दिवाली आने के पहले ही बना दी, ऐसा लग रहा है। और धनतेरस के पहले जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट ने बहुत जबरदस्त मूव दिया। तो ऐसे में स्टॉक सिलेक्शन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर जो पहला स्टॉक मेरा पिकअप होगा वो है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में। यहाँ पर काफी समय के बाद में कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं, तो गुंजाइश एक अच्छा खासा रुझान और मूव यहाँ पे मिल सकता है। तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 640 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 565 का। 565 के स्टॉप लॉस, 640 का टारगेट, दिल मांगे मोर, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पर रखेंगे खास फोकस। अब देखते हैं पंकज जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है। इनके पोर्टफोलियो में भी देखें तो 8% के गेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। सारे स्टॉक आइडियाज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बहुत सारे स्टॉक्स हैं यहाँ पर। अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग है। गॉडफ्रे फिलिप्स यहाँ पर सर, गॉडफ्रे फिलिप्स में तो आपकी खरीदारी कराई थी ना? जी जी सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे। बाकी सारे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो भरपूर चर्निंग हुई है। लेकिन सर
काबिले तारीफ प्रदर्शन 8% की तेजी है, लेकिन अब मुकाबला भी कड़ा आ गया है और रूपक जी करीब करीब 9% के गेंस के साथ अभी फिलहाल हैं। तो कौन सा कन्विक्शन स्टॉक होगा सर? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, सबसे पहले तो फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको, पूरी टीम को और को पार्टिसिपेंट्स को। और आज का जो पिक रहेगा सर, थोड़ा सा एग्रेसिव बेट के साथ में जाना चाहूंगा। आखिरी दिन है शो का, खेल का, तो अदानी पावर के अंदर बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। मारूबोजू टाइप ऑफ कैंडल दिन के शुरुआत में बनी हुई है। कल के वॉल्यूम से 75% वॉल्यूम अभी क्रॉस कर चुका है। मुझे लगता है कि एक बड़ी मूव इसके अंदर हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं। 165.80 165.90 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा 160 और टारगेट जो रहेगा 180 के आसपास। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है इसको। ऑल राइट, तो कांटे की टक्कर है, कन्विक्शन आइडिया जोड़ना पड़ेगा। 180 के टारगेट के लिए 160 के स्टॉप लॉस के साथ अदानी पावर ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया है। अब रूपक जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। इनके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है। ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि 9% के गेंस, और बड़ी मेहनत के बाद ये 9% के गेंस आए। आप देख सकते हैं कि कितने सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, टाइमली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की। जो नहीं चल रहा था उसे समय के लिए आज से एग्जिट भी किया है। सर, आपको अपनी लीडरशिप बरकरार रखने के लिए कड़ा कंपटीशन है। 9% के गेंस के बाद कौन सा स्टॉक? जी, मेरा पीक रहेगा आज का दिन में। बेसिकली आज लार्ज कैप में मेनली बाइंग हो रहा है, मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव लग रहा है। बट मेरा पीक रहेगा आनंद राठी। इस स्टॉक ने एक पॉजिटिविटी बरकरार रखा पिछले 5 महीनों से, और अभी फिलहाल मुझे लगता है यहाँ से 3300 तक जाना चाहिए। तो मेरा बाई रहेगा आनंद राठी में, और स्टॉप लॉस रहेगा 3100 का, और टारगेट रहेगा 3300। 3100 का टारगेट, 3100 रुपए का स्टॉप लॉस। आनंद राठी वेल्थ, इस स्टॉक पर आप रख सकते हैं नजर। अब दोनों लिस्टेड हो गए तो कंफ्यूजन ना रखिएगा। अब क्योंकि सभी के पास 2-2 शेयरों को ऐड करने का विकल्प है, तो सर दूसरा स्टॉक भी आप बता दीजिए। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा रैडिको खैतान। इस स्टॉक प्रीवियस कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ से मुझे लगता है कि 3250 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 3030 के नीचे। 3030 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 3250 के टारगेट्स के लिए रेडिको खैतान, यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पंकज जी, दूसरा आइडिया। आशीष जी, इनफैक्ट रेडिको ही मेरे रडार पे था, तो अब मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा यहाँ से। दोनों का कन्विक्शन एक साथ में निकल के आया हुआ। हाँ, तो आइडियाज हम रिपीट नहीं करते शो के रूल्स के अनुसार, तो इसी के चलते रूपक डे को जो पहला चांस मिला उन्होंने बाजी मार ली और रेडिको खैतान चुन लिया है। आशीष जी, आप क्या करेंगे? स्टॉक आइडेंटिफाई किया है या फिर वेट एंड वॉच? देखिए, मेरा दूसरा स्टॉक होगा कजारिया सिरेमिक। यहाँ पर स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आज के हायर लेवल से देखी गई, लेकिन फिर से गुंजाइश है कि अपने अपर लेवल्स पे जा सकता है। ओवरऑल सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त पिकअप हो रहे हैं। तो कजारिया सिरेमिक पे थोड़ा रिस्की बैट है, लेकिन लेना चाहूंगा। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। ऊपर में टारगेट जो देखा जा सकता है वो 1400 का है, और स्टॉप लॉस 1230 का। 1230 का स्टॉप लॉस बताया। 1270 रुपए के करीब का भाव चल रहा है 1400 रुपए के टारगेट से। नतीजों के बाद रिएक्शन थोड़ा सा ऑफ हाइज हुआ है, लेकिन उम्मीद है दोबारा अपने हाइज को ये रिक्लेम कर सकता है। तो टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। तो हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स ने दोबारा से अपने पोर्टफोलियो में हाई कन्विक्शन आइडियाज जोड़ लिए हैं। सिर्फ पंकज जी के पास फिलहाल एक नया आइडिया, बाकी आशीष जी और रूपक जी दोनों ने 2-2 नए स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मेट्रो ब्रांड्स नतीजों के ऊपर बात करेंगे। क्या है ग्रोथ आउटलुक और फेस्टिव सेल्स कैसी रही है? आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं मेट्रो ब्रांड्स के मैनेजमेंट से। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय में 11% की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन मुनाफा तकरीबन 4% घटा है। एबिटा ग्रोथ ऑलमोस्ट 10% के करीब देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन में हल्का दबाव रहा है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO कौशल पारेख। मॉर्निंग सर, शो में स्वागत है आपका। सबसे पहले त्योहारों और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नतीजों में देख रहा था कुछ अच्छा है, कुछ थोड़ा सा चैलेंजिंग नजर आ रहा है,
लेकिन सबसे पहले क्योंकि त्योहारी माहौल है तो मैं समझना चाहूँगा कि सर इस बार कैसी सेल्स देखने को मिल रही है फेस्टिव सीजन में और फुटफॉल्स अक्रॉस स्टोर्स कैसे हैं? आशीष जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए, और आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हम डिमांड की बात करें तो स्टार्टिंग ऑफ फेस्टिव से ही काफी अच्छा ट्रेंड हमने देखा है। आई थिंक गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया, स्पेशली फॉर फुटवेयर, रिडक्शन ऑफ द जीएसटी रेट 22 से जो इम्प्लीमेंट हुआ, उसका अच्छा इम्पैक्ट हमें हमारे सेल्स में दिख रहा है। एंड ऑल द 3 इनिशिएटिव्स अगर मैं लिस्ट करूं, जैसे कि उन्होंने टैक्स रेट रिड्यूस किया लास्ट बजट में, आरबीआई का रेट रिडक्शन, एंड नाउ अभी जीएसटी रिडक्शन। आई थिंक ये तीनों फैक्टर काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे, और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये H2 जो ये साल का है, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, शुड बी वेरी गुड। ऑल राइट, तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जीएसटी कट का बड़ा बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन सर स्टोर एडिशंस बड़े इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिहाज से। मैं देख रहा था कि कुछ केपेक्स भी आपने इसके लिए किए हुए हैं। तो इस Q2 में टोटल कितने नए स्टोर्स आपने जोड़े हैं और अब संख्या कितनी हो गई है? आशीष जी, 42 न्यू स्टोर्स हमने ओपन किए ये क्वार्टर में, जो लास्ट 8 क्वार्टर्स का हमारा हाईएस्ट नंबर है। एंड 4 स्टोर क्लोज किए, तो अराउंड 38 न्यू स्टोर ओपन हुए हैं। अगर आप एडिशन देखें तो अक्रॉस ऑल द 8-9 बैनर्स जो हमारे हैं, सभी में स्टोर ओपनिंग हुई है। एंड एज ऑफ नाउ 966 स्टोर्स का हमारा टैली है। सो ये जो पेस हमने पकड़ा है, एंड विद द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी आर सीइंग, वी आर होपफुल कि ये स्टोर ओपनिंग का पेस हम आगे जारी रख पाएंगे। ऑलराइट, तो बढ़िया पेस के साथ स्टोर एडिशंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सर मैं देख रहा था कि आपके पोर्टफोलियो में बड़े एक्सक्लूसिव ब्रांड्स के साथ अग्रीमेंट है। तो ट्रैक्शन के लिहाज से समझना चाहिए कि किसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। तो पिछले क्वार्टर में, यानी मैं Q2 की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बेहतर ग्रोथ कौन से ब्रांड्स में नजर आई? आशीष जी, हमने कुल मिला के 4 ब्रांड लास्ट 2 या 3 साल में ऐड किए हैं। अगर मैं लास्ट क्वार्टर की बात करूं तो लेट मी स्टार्ट विद क्लार्क्स। ये टाई अप हमने जून में साइन अप किया, एंड लास्ट क्वार्टर में ही हम क्लार्क्स को हमारे 200 मेट्रो मोची स्टोर्स में क्लार्क्स की क्लाउड स्टेपर रेंज जो है उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। ऑलरेडी 2 मेट्रो मोची स्टोर्स में क्लार्क्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इनिशियल ट्रैक्शन हैज बीन गुड, सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। सेकेंड ब्रांड की बात करूं तो फुट लॉकर के हमने 4 स्टोर्स ओपन किए लास्ट क्वार्टर में, एंड अभी टोटल हमारे पास 5 स्टोर है। वहां पे भी जो ओवरऑल BIS की वजह से इन्वेंट्री में कंसर्न होने के बावजूद जो सेल्स ट्रैक्शन हमें दिख रहा है, उससे हमें काफी सेटिस्फेक्शन है। वी फील वेरी कॉन्फिडेंट कि आगे जाके ये सभी ब्रांड्स में हम अच्छा स्टोर नेटवर्क एडिशन देखेंगे। ऑल राइट, तो बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली और आगे स्टोर एडिशंस का फायदा देखने को मिलेगा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से क्वार्टरली नंबर्स पर चर्चा हमारे साथ करने के लिए। थैंक यू सर। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं फाइनल रिपोर्ट कार्ड। कैसा प्रदर्शन तीनों खिलाड़ियों की तरफ से देखने को मिल रहा है इस हफ्ते की शुरुआत से लेके अब तक। तो जबरदस्त तेजी है और देखिए क्या शानदार 11.33% के गेंस के साथ सबसे आगे हैं रूपक डे। दूसरे नंबर पर हैं आशीष कयाल जी 8.6% के गेंस के साथ, और पंकज जी के पोर्टफोलियो में धुआंधार तेजी 8.4% के शानदार गेंस यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। रूपक जी आगे हैं, लेकिन सभी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो दिवाली की चमक आपको नजर आएगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कन्विक्शन ट्रेडिंग आइडियाज अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।
बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के संकेत दे रहा है। 57,628 का वो ऑल टाइम हाई है। 900 पॉइंट की दूरी रह गई है मेनली। बैंकों के अपडेट काफ़ी शानदार थे, इसके लिए बैंक्स लीड कर रहे हैं। अब ये नहीं रुकने वाला। 55,500 से 55,600 अगर इसके ऊपर निकले आप और टिके तो मुझे लग रहा है फिर बैंक निफ्टी में तेजी बढ़ सकती है। बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी से पहले शायद वो ऑल टाइम हाई लगाए। बैंक निफ्टी में नया हाई भी पॉसिबल है। ये बात हमने कल भी कही थी, ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ आपको कि बैंक निफ्टी पॉसिबल है नया हाई भी जड़ दे। तो बैंक निफ्टी अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे नए हाई की तरफ बढ़ रहा है। 57,628 है। 1000 पॉइंट की 900 पॉइंट की दूरी रह गई है मेनली, मोटा मोटी, और धीरे धीरे सारे क्यूज ठीक हो रहे हैं। एक एक करके क्यूज अलाइन हो रहे हैं। बैंकों के अपडेट काफ़ी शानदार थे, इसके लिए बैंक्स लीड कर रहे हैं, इस बात बहुत क्लियर है। और बैंक निफ्टी में हर डिप पे बाइंग जो है वो काम कर रही है। और मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी इस स्विंग में ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। बैंक निफ्टी में तो आई थिंक हम पिछले एक महीने से एक व्यू लिया हुआ है कि अब ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। जब से जीएसटी कट हुआ है उसके बाद से, और उसके बाद आरबीआई पॉलिसी ने भी सपोर्ट किया है, अब ये नहीं रुकने वाला। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी क्वार्टर में ऑल टाइम हाई लग जाना चाहिए। 57,628 का वो ऑल टाइम हाई है।